भगवान श्री रमण महर्षि से एक बार भक्त ने पूछा कि मैं आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ। इस पर महर्षि जी बताते हैं, साक्षात्कार कोई नई चीज़ प्राप्त करने की बात नहीं है, वह पहले से ही मौजूद है। आवश्यकता केवल मैंने साक्षात्कार नहीं किया इस विचार को छोड़ देने की है। निश्चलता तथा शांति साक्षात्कार है। आत्मा न हो ऐसी एक क्षण भी अवस्था नहीं है। जब तक संदेह हो या साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसा भाव हो, तब तक ऐसे विचारों से मुक्त होने का यत्न जारी रखना चाहिए। ऐसे गलत विचार आत्मा को अनात्मा से एक रूप मानने से उत्पन्न होते हैं। जब अनात्म विषयक विचार नष्ट हो जाते हैं तो केवल आत्मा शेष रहता है। अवकाश के लिए वस्तुओं को हटाना पर्याप्त है, किसी दूसरी जगह से अवकाश लाया नहीं जाता। भक्त पूछता है, वासनाशय के बिना साक्षात्कार असंभव है, मैं उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जिसमें वासनाओं का अभाव हो। इस पर महर्षि जी बताते हैं, आप इस क्षण उस अवस्था में हैं। भक्त पूछता है, इसका यह मतलब है कि आत्मा का अवलंबन लेकर जब भी वासना पैदा हो उसे नष्ट कर देना चाहिए। इस पर महर्षि जी कहते हैं, यदि आप जैसे हैं वैसे रहें तो वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। भक्त पूछता है, मैं आत्मा तक कैसे पहुंच सकता हूँ। इस पर महर्षि जी बताते हैं, आत्मा तक पहुंचना नहीं होता। यदि पहुंचना होता तो उसका यह मतलब होता कि आत्मा इस स्थल और पल में नहीं है और उसे प्राप्त करना अभी बाकी है। जो नए सिरे से प्राप्त किया जा गया है वह खो भी जाएगा तो वह अनित्य होगा। अनित्य वस्तु के लिए यत्न करना उचित नहीं। आप आत्मा हैं, आप पहले से वह हैं। हकीकत यह है कि आप अपनी आनंदमय अवस्था से अनभिज्ञ हैं। शुद्ध आत्मा स्वयं आनंद है। अज्ञान बीच में आकर उस पर पर्दा डाल देता है। सारे प्रयत्न केवल मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आत्मा को गलती से देह मन के साथ एक रूप मान लेना मिथ्या ज्ञान है। यह गलत तादात्म्य अवश्य जाना चाहिए, तब केवल आत्मा शेष रहता है। इसलिए साक्षात्कार सब लोग कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए साधकों में रहा हुआ भेद कोई अर्थ नहीं रखता। यह संदेह कि क्या मैं साक्षात्कार कर सकता हूँ और यह विचार कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया, ये दो बातें स्वयं विघ्न रूप हैं। इन दो अवरोधों से भी बचना आवश्यक है। भक्त ने पूछा, मुक्ति तक पहुँचने में कितनी देर लगती है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, मुक्ति भविष्य में प्राप्त नहीं होती, वह हमेशा है, अभी यहाँ है। भक्त पूछता है, मैं यह मानता हूँ लेकिन मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं होता। इस पर महर्षि जी कहते हैं, अनुभव अभी और यहाँ है, कोई भी अपने आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। भक्त पूछता है, उसका अर्थ है कि वह सत्ता है, आनंद नहीं। इस पर महर्षि जी बताते हैं, सत्ता और आनंद एक है और आनंद तथा अस्तित्व एक है। मुक्ति शब्द कई कल्पनाएं जगाता है, कोई उसे क्यों ढूंढे। लोग मान लेते हैं कि बंधन है इसलिए मुक्ति ढूंढते हैं, लेकिन वस्तुतः बंधन नहीं है, केवल मुक्ति है। उसे नाम देकर आप क्यों ढूंढते हैं। भक्त पूछता है, सच है लेकिन हम अज्ञानी हैं। इस पर महर्षि जी बताते हैं, केवल इस अज्ञान को दूर कीजिए, बस इतना ही करना है। मुक्ति विषयक सारे प्रश्न अस्वीकार्य हैं। मुक्ति का अर्थ बंधन से छूटना है, इससे बंधन का अस्तित्व सूचित होता है। बंधन नहीं है, अतः मुक्ति भी नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछता है, पाश्चात्यों के साक्षात्कार का स्वरूप क्या है, जो कहते हैं कि उन्हें विश्व चेतना की झांकी होती है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, वह क्षण में आती है, क्षण में चली जाती है। जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी है। जब शाश्वत चेतना का साक्षात्कार होगा वही केवल स्थायी होगा। चैतन्य निश्चित रूप से सदैव हमारे साथ है।
सब लोग मैं हूँ ऐसा जानते हैं। कोई भी अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकता। मनुष्य गहरी नींद में भी अभान होता है, जागृत में वह सभान दिखता है, लेकिन वह वही मनुष्य है जो सोया था और जो अब जाग गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गहरी सुषुप्ति में भी वह अपने शरीर के बारे में सभान नहीं था, अतः दैहिक चेतना नहीं थी। जागृत में वह शरीर के विषय में सभान होता है, अतः दैहिक चेतना है। इस प्रकार दैहिक चेतना के प्रकट होने या ना होने में भेद है। सच्ची चेतना में कोई भेद नहीं। देह और दैहिक चेतना एक साथ प्रकट होते हैं और साथ ही अस्त होते हैं। इन सारी बातों का अर्थ यह है कि गहरी निद्रा में मर्यादाएं नहीं हैं, जागृत में है ये मर्यादाएं बंधन हैं। यह शरीर मैं हूँ ऐसा विचार गलत है। मैं विषयक यह गलत विचार अवश्य जाना चाहिए। सच्चा मैं हमेशा रहता है, वह यहाँ है, अभी भी है। वह नए सिरे से कभी प्रकट नहीं होता, ना ही अदृश्य होता। जो है वह हमेशा रहना ही चाहिए। जो कुछ नया प्रकट होता है वह नष्ट भी होता है। गाढ़ निद्रा और जागृत की तुलना कीजिए। एक अवस्था में शरीर दिखता है, दूसरी में नहीं, इसलिए शरीर नष्ट होगा। चैतन्य पहले भी था और शरीर नाश के बाद भी रहेगा। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मैं हूँ ऐसा नहीं कहता। मैं शरीर हूँ ऐसा गलत ज्ञान सब उपद्रवों का कारण है। यह मिथ्या ज्ञान अवश्य जाना चाहिए। वह साक्षात्कार है। साक्षात्कार कोई नई उपलब्धि नहीं है, ना ही वह कोई नई शक्ति है। वह सिर्फ आवरण नाश है। चरम सत्य इतना सादा सरल है, अपनी मूल अवस्था में रहने से अतिरिक्त वह कुछ और भी नहीं है। इतना ही कहना पर्याप्त है। भक्त पूछता है, मनुष्य जागृत की अपेक्षा गहरी निद्रा में शुद्ध चैतन्य के अधिक निकट है। इस पर महर्षि जी कहते हैं, निद्रा, स्वप्न, जागृत आत्मा में दिखने वाले दृश्य हैं। आत्मा स्वयं निश्चल है और केवल सभानता की अवस्था है। क्या कोई क्षण भर के लिए भी आत्मा से दूर रह सकता है? यदि यह संभव होता तभी आपका प्रश्न बन सकता था। भक्त पूछता है, क्या प्राय ऐसा नहीं कहा जाता कि हम जागृत की अपेक्षा निद्रा में शुद्ध चेतना के अधिक समीप होते हैं? इस पर महर्षि जी कहते हैं, प्रश्न का ऐसा भी प्रारूप हो सकता है कि क्या मैं गहरी निद्रा में जागृत की अपेक्षा अपने आप से अधिक निकट होता हूँ? आत्मा शुद्ध चैतन्य है। कोई भी कभी भी आत्मा से दूर नहीं हो सकता। द्वैत होता तभी इस प्रकार का प्रश्न होना संभव था, लेकिन शुद्ध चैतन्य की अवस्था में द्वैत नहीं है। एक ही व्यक्ति सोता, स्वप्न देखता और जगता है। जागृत अवस्था सुंदर, रसप्रद पदार्थों से युक्त मानी जाती है। इस प्रकार के अनुभव के अभाव के कारण मनुष्य कहता है कि निद्रा नीरस है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। क्या आप स्वीकार नहीं करते कि आप निद्रा के दौरान होते हैं? इस पर भक्त कहता है, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं, आप वही व्यक्ति हैं जो अब जागते हैं, क्या यह सच नहीं है? तब भक्त कहता है, हाँ यह सच है। तब भगवान कहते हैं, तो जागृत और निद्रा में अविच्छेद सातत्य है। अविच्छिन्न रहने वाला क्या है? वह केवल सत्ता है। इन दो अवस्थाओं में भेद है। वह भेद क्या है? शरीर, जगत तथा पदार्थ दिखने की घटना जागृत में होती है, निद्रा में ये अदृश्य हो जाते हैं। भक्त पूछता है, लेकिन निद्रा में मैं सभान नहीं होता। इस पर भगवान कहते हैं, सच है, तब शरीर और जगत का भान नहीं होता, किंतु आपका अस्तित्व अवश्य होना चाहिए, जिससे अब यह कह सकें कि मुझे भान नहीं था। कौन अब ऐसा कहता है? वह जागृत का व्यक्ति है। सोने वाला ऐसा नहीं कहता। इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जो अपने आत्मा को अब शरीर से अभिन्न मानता है, यह कहता है कि इस प्रकार की सभानता निद्रा में नहीं थी। चूँकि आप अपने आप को शरीर से एक रूप मानते हैं, आप अपने चारों ओर जगत देखते हैं
और कहते हैं कि जागृत अवस्था सुंदर रसप्रद वस्तुओं से भरी है। निद्रा नीरस लगती है क्योंकि उसमें आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं थे, इसलिए ये चीज़ें भी नहीं थी। लेकिन हकीकत क्या है? सत्ता तीनों अवस्थाओं में अविच्छिन्न रूप से मौजूद रहती है। व्यक्ति एवं चीज़ें अविच्छिन्न नहीं रहते। तब भक्त कहता है हाँ, और महर्षि जी बताते हैं जो अविच्छिन्न है वह शाश्वत है, जो विच्छिन्न है वह अनित्य है। अब भक्त कहता है हाँ। इस पर भगवान कहते हैं इसलिए सत्ता की अवस्था नित्य है और शरीर तथा जगत नित्य नहीं है। वे सनातन निश्चल सत्ता प्लस चेतना के पर्दे पर आते जाते रहने वाले अनित्य दृश्य हैं। तब भक्त कहता है सापेक्ष दृष्टि से निद्रा जागृत की अपेक्षा शुद्ध चैतन्य के अधिक समीप नहीं है। इस पर भगवान कहते हैं हाँ, इस अर्थ में कि नींद से जागृत में आने के संधि काल में अहम विचार शुरू होता है। मन अपना कार्य प्रारंभ करता है, विचार प्रकट होते हैं और शारीरिक चेष्टाएं होने लगती हैं। इन सब के कारण हम यह कहते हैं कि हम जग गए हैं। निद्रा का लक्षण यह है कि यह सारी उत्क्रांति उसमें नहीं है, इसलिए वह जागृत की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक समीप है। लेकिन इस कारण से साधक को हमेशा नींद में रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह असंभव है क्योंकि वह अन्य अवस्थाओं के साथ अनिवार्य रूप से बदलती रहती है। दूसरे, निद्रा आनंद की वह अवस्था नहीं जिसमें ज्ञानी नित्य तथा अपरिवर्तित रूप से रहता है, और लोग निद्रा को सभानता की स्थिति नहीं मानते, लेकिन ज्ञानी तो निरंतर सभान रहता है। इस प्रकार ज्ञानी जिसमें प्रतिष्ठित है उस अवस्था से सुषुप्ति भिन्न है। सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि निद्रा में मनुष्य विचारों से तथा उनके संस्कारों से अछूता रहता है, अतः उसमें प्रयत्न असंभव होने से मनुष्य उसे अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता। इस कारण यद्यपि वह शुद्ध चैतन्य से अधिक निकट है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रयत्न के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछता है अपनी पूर्ण निरपेक्ष सत्ता का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म ज्ञान का क्या मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए कुछ असंभव सा नहीं लगता? इस पर भगवान कहते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सुखी हो जाएगा। मनुष्य को अपने गलत दृष्टिकोण का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस आत्मा को आप ढूंढ रहे हैं हकीकत में वह स्वयं आप ही हैं। आपका काल्पनिक ज्ञान आपको उस कभी ना खोए हुए 10वें पुरुष की खोज के समान अनावश्यक ही परेशान कर रहा है। एक बार एक भगवान श्री रमन महर्षि ने एक कहानी सुनाई कि 10 मूर्ख लोग नदी पार करके दूसरे किनारे पहुँचे। तब पूरे 10 इस पार आए हैं या नहीं इसका निर्णय करने के लिए उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, लेकिन दूसरे को गिनने की धुन में वह स्वयं को गिनना भूल गया। उसने कहा हम 9 ही हैं, निश्चित रूप से हम में से एक गायब है, वह कौन हो सकता है? दूसरे ने कहा तुमने ठीक गिना है क्या? और खुद गिनने लगा, किंतु उसने भी 9 ही गिने। सबने सहमति से कहा हम 9 ही हैं। उन्होंने स्वयं से पूछा कि वह खोया हुआ कौन हो सकता है? खोए हुए साथी को खोजने के उनके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उनमें से सबसे अधिक भावुक मूर्ख ने कहा वह जो भी हो डूब गया, हमने उसे खो दिया, और वह रोने लगे, और तो दूसरे सब भी रोने लगे। नदी किनारे पर उन सबको रोते देख एक यात्री ने सहानुभूतिपूर्वक उनके रोने का कारण पूछा। उन्होंने घटना सुनाई, कहा कई बार गिनने के बावजूद 9 से अधिक गिन ना सके। उनकी बात सुनकर और 10 को अपने सामने देखकर यात्री ने क्या हुआ होगा इसका अनुमान लगा लिया। वे खुद यह जान सके कि वे वास्तव में 10 हैं और 10 ने नदी पार की है। उसने उनसे कहा तुम में से प्रत्येक एक के बाद एक स्वयं को क्रम से 1, 2, 3 इस प्रकार गिनेगा, तब मैं प्रत्येक को हाथ से आघात करूं। इससे
तुम लोगों को यह निश्चय हो जाएगा कि प्रत्येक को सिर्फ एक बार गिना गया है। जब ऐसा किया गया और यात्री ने जिसे अंत में आघात किया तो वह ऊंची आवाज़ में बोला 10। आश्चर्य से वे सब एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ बोले हम 10 हैं, और शोक निवारक यात्री को धन्यवाद दिया, यह जानकर कि वह तो हमेशा वहाँ था। क्या उन्होंने कोई नई बात जानी? 10वां कहाँ से आया था? क्या वह कभी भी खोया था? उनके शोक का कारण किसी का वास्तव में खो जाना नहीं था, बल्कि उनका अपना ज्ञान था। उनकी यह कोरी कल्पना थी कि उनमें से एक खो गया था। आपकी भी यही हालत है। वस्तुतः आपके दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आप स्वयं अपने अनंत चैतन्य रूप स्वभाव पर मर्यादाओं का आरोप करते हैं और रोते हैं कि आप मर्यादित जीव हैं। तब आप इन काल्पनिक मर्यादाओं से परे होने के लिए कोई ना कोई आध्यात्मिक साधना करते हैं, लेकिन यदि यह साधना ही असत मर्यादाओं के अस्तित्व पर आधारित हो तो आपको उनसे पर होने में कैसे सहायता मिल सकती है? इसलिए भगवान श्री रमन महर्षि कहते हैं कि वस्तुतः आप अनंत शुद्ध सत्ता रूप आत्मा हैं। यह सत्य जानिए। आप हमेशा आत्मा हैं और आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इसलिए आप आत्मा को ना जानते हो, यह संभव ही नहीं। आपका ज्ञान उन 10 मूर्खों के 10वें के बारे में अज्ञान की तरह केवल काल्पनिक है। ऐसा ज्ञान उनके शोक का कारण था। समझिए कि सत्य का ज्ञान आपके लिए किसी नई सत्ता को उत्पन्न नहीं करता, केवल अविद्यमान अज्ञान को दूर करता है। आपके स्वभाव के साथ आनंद जोड़ा नहीं जाता, केवल उसे आपकी सत्य शाश्वत सहज अवस्था के रूप में प्रकट किया जाता है। आत्मा को जानना और आत्मा बने रहना ही आपके शोक के निवारण का एकमात्र मार्ग है। ऐसा करना असंभव कैसे हो सकता है? हरि ओम तत्सत।